हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BBMQ धनबाद में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जो सेमेस्टर 1 में नया सिलेबस जारी किया गया NEP के द्वारा, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये देखिए आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का है, जो कि लिखा है प्रोविजन सिलेबस ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। ये FYUG पे प्रोग्राम है, और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें पीछे के कुछ सेमेस्टर्स का तो अलग अलग था, लेकिन अब जो फाइनल सिलेबस आ गया है FYUGP, इसको बोलते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये 2020 में आया था, लेकिन ये 2023 का सेशन है और ये 2023 में लागू हुआ है। इसका मतलब है कि अभी जो बच्चे 2023 और 27 में सेमेस्टर 1 में हैं, यानी ये जो जिनका सेशन है, जिनका एडमिशन सेमेस्टर 1 में है, और जो बच्चे 2022 से 26 अभी सेमेस्टर 3 में होंगे, उनके ऊपर ये लागू होगा। क्योंकि जो बच्चे इस सेशन में थे ना 22-26 में, उनका 1 और 2 का सिलेबस अलग रहा था, उनके 1 और 2 का सिलेबस अलग रहा था। लेकिन अब 3 से उनको भी यही सिलेबस पढ़ना होगा, क्योंकि 1-2 में नया नया पहली बार आया था NEP, नया शिक्षा नीति, तो समझ नहीं आ रहा था कैसे करे। तो यूनिवर्सिटी क्या किया, 2 साल के 2 सेमेस्टर के लिए अलग सिलेबस जारी कर दिया। लेकिन अब फाइनली ये जो सिलेबस जारी किया गया है, ये अब ही यही सिलेबस चलेगा, अब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो जो अभी नए सेशन के बच्चे वो इस सिलेबस से सेमेस्टर 1 से पढ़ेंगे, और जो पुराने सेशन के बच्चे उनका तो 2 सेमेस्टर निकल चुका है। तो यूनिवर्सिटी बोलती है कि वो सेमेस्टर 3 से इस सिलेबस को पढ़ेंगे, यानी सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है उनके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए सेमेस्टर 1 और 3 दोनों के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप लाइव बैच में जुड़ना चाहते हैं और लाइव बैच का आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। जुड़ने के लिए क्या करना होगा, मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सर्च करेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेंगे। वहाँ मेरा नंबर मिलेगा, नहीं तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप वहाँ दिए हुए स्टोर सेक्शन में जाएंगे, जैसे मेरे एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे, स्टोर में जाएंगे। स्टोर में जाने के बाद जब सर्च करेंगे इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 1 जो आपको ख़रीदना है, आप सर्च करेंगे, वो आ जाएगा। आप वहाँ से भी बाई कर सकते हैं, वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं और क्लासेस का आनंद उठा सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताऊं। सबसे पहले आपको लाइव क्लास मिलेगा, सबसे पहला आपको लाइव क्लास मिलेगा पूरे। उसके बाद जो लाइव क्लास होगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। सोचिए कि रिकॉर्डेड वीडियो का फ़ायदा ये है कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, जब चाहें तब देख सकते हैं। उसके साथ क्या मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा। उसके साथ हम लोग मॉडल क्वेश्चन बना के देंगे। जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना, तो एग्ज़ाम जब आपका आ जाएगा उसमें मॉडल क्वेश्चन आपको हम बना के देंगे। ये 4 सुविधा हम आपको एक साथ देंगे, वो भी बहुत ही मिनिमम फी में। आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। कोशिश हम लोगों का ये रहेगा कि आपका 5 या 6 सब्जेक्ट, जो जितना भी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करती है, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट हम लोगों के से अलग रहता है, तो जो मेरे पढ़ाने लायक सब्जेक्ट होगा, मैक्सिमम सब्जेक्ट हम लोग उसमें कवर अप करेंगे। 6, जैसे किसी किसी यूनिवर्सिटी का 6 का 6 सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, 6 सब्जेक्ट, और फ़ी वही है, तो फ़ी वही रहेगा। लेकिन मेरे से जो पॉसिबल हो पाएगा, जहाँ तक हमसे हो पाएगा, हम सारा सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपके यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस जारी किया गया। तो ध्यान दीजिए, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF नोट्स, मॉडल क्वेश्चन एग्जाम के समय। यानी आप चाहते हैं कि हमको ऐसा क्वेश्चन दे देना जो फाइनली आने वाला एग्जाम है, तो हम लोग वही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ध्यान में रख के एक मॉडल क्वेश्चन तैयार करके देंगे, और उसी से क्वेश्चन आने वाला है, बाहर नहीं जाएगा। तो मॉडल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ये सिलेबस को। इस सिलेबस में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग एक एक करके देखते चले जाते हैं। ये BBM धनबाद है, तो देख ही रहे हो आप लोग। ये देखिए सिलेबस क्या जारी किया गया, इसको समझिएगा। ये ऑनर्स पेपर का सिलेबस है ना, ऑनर्स पेपर का सिलेबस है। ये बता रहा है फर्स्ट ईयर, एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है ICO-MJ1। ICO-MJ1 का मतलब इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 1। ICO-MJ1 का मतलब होता है इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 1। और आपको इसमें जो इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 1 है उसको नाम है क्या है, इकोनॉमिक्स में मेजर पेपर 1 का नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो प्योर थ्योरी पेपर है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं, और 4 क्रेडिट है इसमें। 4 क्रेडिट का ये पेपर है। सेमेस्टर 2 में अगर आप हैं तो सेमेस्टर 2 में मेजर 2 और मेजर 3 पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। और सेमेस्टर 3 लोग ध्यान दीजिएगा, अभी सेमेस्टर 3 जो सेकेंड ईयर में है, यानी अभी जो सेशन चल रहा है वो 2 ही चल रहा है। या तो सेमेस्टर 1 चल रहा होगा, या तो सेमेस्टर 3 चल रहा होगा, यही सेशन चलेगा। या तो 1 चल रहा है
या तो 3 चल रहा है। 3 में 2 मेजर पेपर है, इको MJ4 और इको MJ5। इको MJ4 में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये भी चल रहा है हम लोगों के यहाँ। और दूसरा पेपर है पब्लिक फाइनेंस। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पेपर हम लोग स्टार्ट किए हुए अभी सेमेस्टर 3 के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और सेमेस्टर 1 के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो ये दोनों पेपर हम लोग स्टार्ट किए। इसमें 2 ऑनर्स पेपर है, 4-4 क्रेडिट का ऑनर्स पेपर है। 4 क्रेडिट का ये और 4 क्रेडिट का ये। दोनों पेपर क्या है, थ्योरेटिकल पेपर है। दोनों पेपर क्या है, थ्योरेटिकल पेपर है, और 4-4 क्रेडिट का ये पेपर है। ये है मेजर पेपर, जो आपको ऑनर्स पेपर जिसको बोलते थे, वो मेजर पेपर है। और ये सारे का सारा दिया हुआ एक करके पढ़ना। सेमेस्टर 4 में आपको 3 मेजर पढ़ना है, MJ6, MJ7, MJ8। और उसी तरह अगर आगे बढ़ते जाएं तो आपके मेजर पेपर आगे जो है सेमेस्टर माइनर पेपर क्या है, देखिए 3 ही तक दिया, नहीं 3rd ईयर तक, 2nd ईयर तक ही आपके पास दिया है, यानी सेमेस्टर 4 तक का दिया। उसके फिर बाद सिलेबस अलग से देगा, यानी उसके बाद का सिलेबस अभी जारी नहीं किया है। अब माइनर पेपर क्या क्या होगा, तो माइनर पेपर में फर्स्ट ईयर में एक ही पेपर होगा जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स। माइनर पेपर एक ही होगा जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, जिसका पेपर कोड है इको MN1A, इको MN1A। और फिर सेकेंड जो थर्ड सेमेस्टर में एक माइनर पेपर मिलेगा, यानी माइनर पेपर 1 सेमेस्टर 1 का भी और सेमेस्टर 3 दोनों का माइनर पेपर होगा। तो अभी तो यही दोनों चल रहा है। जो 1 में है उनका माइनर पेपर होगा इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, और जो सेमेस्टर 3 में उनका माइनर पेपर होगा मनी इन बैंकिंग। तो जो सेमेस्टर 1 में है उनका माइनर पेपर भी मैं करवाऊंगा, और सेमेस्टर 3 का भी मैं माइनर पेपर करवाऊंगा। तो सेमेस्टर 1 का ऑनर्स पेपर, मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों होगा। सेमेस्टर 3 के 2 ऑनर्स पेपर और एक माइनर पेपर, यानी सेमेस्टर 1 का 1 ऑनर्स 1 माइनर दोनों करवाऊंगा। सेमेस्टर 3 का 2 ऑनर्स और 1 माइनर दोनों करवाऊंगा। ये सारा आप हमारे एप्लीकेशन से लाइव पढ़ सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, आपको वो फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में क्या है, जिसको MDC बोलते हैं। तो MDC में इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स पढ़ना है। MDC में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अब देखिए सिलेबस क्या है, तो MDC भी हम लोग करवाएंगे। MDC जो दिया हुआ है ना, MDC भी कोर्स आप लोगों को करवाया जाएगा। अब जो सिलेबस दिया सेमेस्टर 1 का उसको डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका पेपर कोड है इको MJ1 सेमेस्टर 1, उसमें क्या पढ़ना है, तो उसके अंदर बोल रहा है कोर्स आउटकम्स। कोर्स आउटकम्स का मतलब होता है कि आप जब इस कोर्स को पढ़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। भाई हम पढ़ेंगे अगर इसको तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या जानकारी मिलेगी, उसको बोलते हैं कोर्स आउटकम्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कोर्स आउटकम्स क्या है, बोलता है द आउटकम्स ऑफ द पेपर इज टू एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म और मार्केट। इससे हमको ये पता चलेगा कि एक फर्म, एक मार्केट और एक व्यक्ति मार्केट में किस तरह से इंडिविजुअली बिहेव करता है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, एक इंडिविजुअल का, एक मार्केट का, एक फर्म का, वो स्टडी हम लोगों को करने को मिलेगा। आगे लिखा है, देखिए 2 एग्जाम होता है, एक होता है ESE और एक होता है SSE, ठीक है, या MSE बोलते हैं, मिड सेमेस्टर एग्जाम। मिड सेमेस्टर एग्जाम और इंड सेमेस्टर एग्जाम। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंड सेमेस्टर एग्जाम है वो फाइनल एग्जाम है। फाइनल एग्जाम कितने का है, 75 नंबर का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फाइनल एग्जाम आपका कितने नंबर का है, 75 नंबर का। 2 एग्जाम होगा आप लोगों का, एक होता है इंड सेमेस्टर एग्जाम और एक होता है मिड सेमेस्टर एग्जाम। यहाँ इंड सेमेस्टर एग्जाम 75 नंबर का होगा, ये आपको एग्जाम सेंटर में जाके देना होगा, ये आपके कॉलेज में ही होगा, इंटरनल एग्जाम इसको बोलते हैं। तो ये 25 नंबर का तो कॉलेज आपका लेगा, उसका टेंशन नहीं है। हम लोगों को 75 नंबर वाला देखना है कि 75 नंबर का एग्जाम जो होगा बाहर जाके सेंटर पे, उसका कैसे क्या पैटर्न है। तो बोलता है कि इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ESE जो है, इंड सेमेस्टर एग्जाम ESE 75 नंबर का होगा, जो कि 3 घंटे का एग्जाम होगा। जिसमें बोलता है देयर विल बी 2 ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें 2 ग्रुप में क्वेश्चन बटा रहेगा, यानी क्वेश्चन आपको मिलेगा ग्रुप A में और ग्रुप GR लिख देते हैं, ग्रुप B में। 2 ग्रुप में क्वेश्चन बटा रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन 2 ग्रुप में बटा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। जो है क्वेश्चन ग्रुप A में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो VSA होगा, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 विल बी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ 5 मार्क्स इच। बोलता है 2 नंबर जो है ग्रुप A में 5 क्वेश्चन होगा। ग्रुप A में कितना क्वेश्चन होगा, यहाँ क्लियर नहीं लिखा है लेकिन लिखना चाहिए। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, यहाँ लिखा है। बोलता है ग्रुप A इज कंपलसरी विच विल कंटेन 3 क्वेश्चन।
ग्रुप ए जो है वो 3 क्वेश्चन रखेगा, 3 क्वेश्चन उसके अंदर होगा, 1, 2 और 3। तो 1 क्वेश्चन जो होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। अब 1 नंबर का कितना क्वेश्चन होगा ये कंफर्म नहीं किया है। यहाँ पे एक चीज छूट गया है कि 1 नंबर का कितना क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन तो होगा ग्रुप ए में। ग्रुप ए में कितना क्वेश्चन होगा, 3। थोड़ा सा इसको हम लोग चलते हैं, देखिए ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा ना, हम बता देते हैं VSA है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन आपको पूछेगा, 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का, तो 5 नंबर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी, 2 देखिए 2 और 3 जो है वो 5 नंबर ईच है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी 5 नंबर का होगा, और ये भी 5 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों कितने नंबर का है, 5 नंबर। इसका मतलब ग्रुप ए 15 नंबर का होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं किया है। ग्रुप बी में बोल रहा है कि ग्रुप बी डिस्क्रिप्टिव है, यानी डिटेल लिखना है। 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा और 15 मार्क्स, आउट ऑफ विच एनी 4 आंसर करना है। यानी ग्रुप बी में आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आंसर आपको 4 क्वेश्चन का करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का, तो 15 चौके 60 हुआ, तो 60 इधर और 15 इधर, 75 नंबर आ गया। इसका मतलब ठीक है, ग्रुप 1 में जो पहला क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का, वो 5 क्वेश्चन पूछेगा। ये है पैटर्न आपके एग्जामिनेशन का। फिर से ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ए के अंदर 3 क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाएंगे, तो 5 नंबर हो गया। दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर करेगा, तीसरा क्वेश्चन 5, ये तीनों बनाना ही है, यहाँ ऑप्शन नहीं है। यहाँ ऑप्शन है, देखिए 6 पूछता है, 4 बनाना, कोई भी 4 बनाइए, 2 छोड़ दीजिए। तो 6 में से कोई भी 4 बनाइए, 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 4 क्वेश्चन 15 नंबर का 60, तो यहाँ ऑप्शन है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, कंपलसरी। इसलिए देखिए ऊपर में लिखा है कि ग्रुप ए इज कंपलसरी, इसमें ऑप्शन नहीं है। ग्रुप बी जो है ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं, 2 क्वेश्चन चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, तो ये है पूरा एग्जाम का पैटर्न कि कैसे एग्जामिनेशन होगा, कैसे आपका क्या, कैसे आपके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने पैटर्न होगा, ये सब जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को नहीं जानकारी होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तब तो अलग इशू है, और अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ की जानकारी हर स्टूडेंट को होनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग इसका सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और मेथोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जिसमें डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड्स पढ़ना है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ना है, जिसके अंदर स्कार्सिटी एंड चॉइस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, उसमें कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है। उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है, प्राइस इफेक्ट पढ़ना है, इनकम कंजम्पशन कर्व पढ़ना है, और कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना है मार्शल और हिक्स का। यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है डिमांड एनालिसिस। बस 4 ही यूनिट पढ़ना है, तो हम लोगों को यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस पढ़ना, उसका मीनिंग ऑफ डिमांड पढ़ना है ना, डेरिवेटिव्स या डेरिवेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व अंडर कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्केट डिमांड पढ़ना है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पढ़ना है, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है, रिटर्न टू स्किल पढ़ना है, कॉप डगल्स प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है, और आइसो क्वांट प्रॉपर्टीज़ पढ़ना। आइसो क्वांट प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो ये आपके सिलेबस का पूरा कंपोनेंट्स है जो आपको पढ़ना है। अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो ये आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये है सेमेस्टर 1 का। अब चलते थोड़ा सा सेमेस्टर 3 को डिस्कस कर देते हैं। सेमेस्टर 2 में है 2 पेपर, ऑनर्स पेपर है। सेमेस्टर 3 में देखिए इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सेम चीज़, सेम का पैटर्न होगा, एग्जाम का सेटअप वगैरह सब सेम रहता है। इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जिसमें डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, क्लासिफिकेशन टेबुलेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद बोलता है यूनिवरेंट एनालिसिस पढ़ना है, जिसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोफिशिएंट, डेविएशंस, स्क्यूनेस एंड कुटोसिस, बिहेवियर। वाइब्रेंट एनालिसिस के अंदर क्या पढ़ना है, कोरिलेशन पढ़ना है, कोफिशिएंट पढ़ना है, रिग्रेशन पढ़ना है, इंटरपोलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट पढ़ना है। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरी और बेस थ्योरम इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो ये है यूनिट सेमेस्टर 3 का। सेमेस्टर 3 का सेकेंड पेपर जो होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, distinction between private and public finance, public goods, private goods, principle of maximum social advantages, market failure, role of government, public expenditure आपको पढ़ना है, taxation पढ़ना पूरा,
टैक्स का, पब्लिक डेप्ट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, ये हम लोगों को इस सेकेंड पेपर पढ़ना है जिसको ऑनर्स पेपर 2 बोलते हैं। तो अगर आप BBMQ का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है, आपके लिए डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन पूरे झारखंड में पहली बार हम लोग लेकर आ रहे हैं। और हम लोग प्रयास में है कि हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करें, ताकि वैसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और लोकल लेवल में उनको अच्छा कोचिंग नहीं मिल पाता है, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, और उनको लगता है कि हमको इसमें करियर बनाना, लाइफ बनाना है, डेडिकेटेड स्टूडेंट है। क्योंकि जो ऑनलाइन कोर्सेज में आते हैं, मैं मानता हूँ कि डेडिकेटेड स्टूडेंट है। बाकी लोग तो बाकी तो आप समझ सकते हैं कि जितने बच्चे एडमिशन होते हैं, अगर 200 बच्चा एडमिशन हो रहा है तो सारे तो डेडिकेटेड नहीं रहते हैं। क्योंकि डेडिकेशन तो पढ़ाई से दिखेगी, अगर कॉलेज में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो सोर्स ढूंढेगा और जहाँ से वो पढ़ेगा, क्योंकि उसको इस फील्ड में लाइफ बनाना है, करियर बनाना है। तो जो बच्चा डेडिकेटेड है वो जरूर कोर्स खरीदेगा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि झारखंड के सारे यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया जाए। अभी 3 यूनिवर्सिटी हम लोग पढ़ा रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी, BBMQ धनबाद और विनोबा भावे हजारीबाग यूनिवर्सिटी। यहाँ के कोई भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। वैसे धीरे धीरे सारे कोर्सेस हम लोग लेकर आ रहे हैं, टीचर जैसे जैसे आते जाएंगे हम लोग धीरे धीरे सारे कोर्सेस उसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो अभी हम लोग अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, ये दोनों का सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 का दोनों का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप अगर जुड़ना चाहे तो जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में भी, और हम लोग रिजल्ट अच्छा कर पाएंगे और आपको सर्विस दे के मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।